आसाराम को आज जोधपुर हाईकोर्ट की तरफ से एक बार फिर निराशा हाथ लगी। आसाराम को आज जमानत नहीं मिली है। आसाराम की जमानत याचिका एक बार फिर से जोधपुर हाईकोर्ट की तरफ से भी खारिज कर दी गई। इससे पहले निचली अदालत में आसाराम की जमानत याचिका खारिज हुई थी और उसके बाद अपर कोर्ट यानी हाई कोर्ट में, जोधपुर हाई कोर्ट में आसाराम की जमानत याचिका आज खारिज हो गई है। तो अब आसाराम को 11 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। उनकी रातें जेल में ही कटेंगी, उनके दिन जेल में ही कटेंगे, क्योंकि अभी 11 अक्टूबर तक जो निचली अदालत है उसने न्यायिक हिरासत में आसाराम को भेजा हुआ है। लेकिन आज वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी इस पूरे मामले को लेकर, जो आसाराम के वकील हैं, वो इस मामले में अब कानूनी लड़ाई आसाराम की तरफ से लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आसाराम को आज जमानत नहीं मिली। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आसाराम को ऐसी मरीज के तौर पर बताया गया है जो बच्चों का यौन शोषण करता है। इस तरह की एक बीमारी से वो पीड़ित हैं, ये दलील भी कोर्ट में दी गई है। आसाराम को लेकर जो आज कोर्ट में बहस हुई वो आपको बता दें। आसाराम पीडोलिफिंग नाम की एक बीमारी से ग्रसित हैं, जिसमें और यही वजह है कि कोर्ट में उनके खिलाफ इस तरह की एक बहस के दौरान जो वकील हैं, पीड़ित पक्ष के वकील, उन्होंने ये बात रखी। विकृति का नाम पीडोलोफीलिया है और इसी बीमारी से ग्रसित बताए गए हैं आसाराम। कोर्ट में जो पीड़ित परिवार के वकील हैं उनकी तरफ से ये दलील दी गई और उनकी तरफ से कहा गया कि आसाराम को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो बच्चों का यौन शोषण करते हैं। आसाराम को जमानत नहीं दी जा सकती है। जमानत याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि आसाराम को जो ग्राउंड आसाराम की तरफ से जो बातें रखी गई थी आसाराम के वकील की तरफ से, उसको खारिज करते हुए हाई कोर्ट के जज ने यह कह दिया कि आसाराम को जमानत नहीं दी जा सकती और आसाराम लिहाजा एक बार फिर से 11 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे। आसाराम को जमानत अब नहीं मिली है। जोधपुर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट में सरकारी वकील ने जज से कहा है कि आसाराम को एक बीमारी है जिसका नाम पीडोफीलिया नाम बताया गया है और बताया गया है कि इसी बीमारी से, पीडोफीलिया नामक बीमारी से आसाराम ग्रसित हैं। पीडोफीलिया का मरीज बच्चों का यौन शोषण करता है। हाईकोर्ट में सरकारी वकील ने जज के सामने ये बात रखी है।